हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम ट्रैवल टूरिज़्म के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म और फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। तो हमें ये दोनों हमारे टॉपिक्स आज कवर करने हैं। इसकी जो मैंने फ़र्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर के चैप्टर्स मैं जो यूनिट्स है पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको वो पार्ट देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं टूरिज़्म के। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कंपोनेंट्स में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो इंडस्ट्री में जो होती है ट्रैवल के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं वहाँ पे, और उसको हम 4 A's से डिस्क्राइब करते हैं, जिसको 4 A's बोला जाता है। तो हमारा 4 A's में सबसे पहला A's आता है, वो है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ हम घूमने जाते हैं उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट अट्रैक्शन की डेफिनेशन। और वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ताजमहल या ब्रिज हो गया या फिर लाल किला हो गया, हुमायूं टॉम्ब। तो ये सारे हमारे अट्रैक्शन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने जाते हैं। तो अट्रैक्शन मीन कि टूरिस्ट प्लेस, वो अट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारी एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी मीन्स होता है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि जिसके थ्रू हम अपने डेस्टिनेशन पे या जहाँ पे भी हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे टूर करने या ट्रैवल करने जाते हैं, जिस मीडियम के थ्रू, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन या एसेसिबिलिटी के अंदर आता है। जैसे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, या बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयर, या फिर वाटर वेज के थ्रू जा रहे हैं। तो ये सारा हमारा एसेसिबिलिटी के अंदर आता है। मीन्स डेस्टिनेशन या हमारे अट्रैक्शन तक पहुंचाने का जो मीडियम होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो इसके अंदर आता है। तो ये हमारा एसेसिबिलिटी था। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन मतलब जहाँ हम घूमने जाते हैं उस जगह पे हम रहने के लिए या रुकने के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए लेते हैं जगह। होटल्स हो गया, बिज़नेस के लिए या जो भी चीज़ों के लिए हम वहाँ पे होटल ले रहे हैं, रह रहे हैं, तो सारा हमारा अकोमोडेशन के अंदर आता है। तो एक साइट सीइंग का या टूरिज़्म का एक मेन पार्ट होता है अकोमोडेशन। उसके बाद आता है अमेनिटीज़। तो अमेनिटीज़ मतलब होता है कि वो जहाँ पे हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ के अंदर आती है, जैसे कि मेडिकल बॉक्स हो गया, फ़र्स्ट एड हो गया, या फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। जैसे हम बाहर किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो हमें वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत हो, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, या कम्युनिकेशन फैसिलिटी। जैसे हमारे साथ हमारे टूर्स गाइड जाते हैं, तो जो भी हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए हमारे साथ टूरिस्ट गाइड होते हैं। तो ये सारे अमेनिटीज़ के अंदर आता है। फिर वहाँ पे अगर हमें वहाँ पे घूमना या फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट देखने के लिए या शॉपिंग्स वगैरह, मॉल्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारा अमेनिटीज़ के अंदर आता है। तो ये जो 4 A's है ये आपको याद रखना है। 4 A's बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर रिफ्रेश होता है। और 4 A's, ए मतलब होती है एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, साइट सीइंग, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, योगा। मीन्स जो भी हम वहाँ पे जाके किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाके जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारा हमारा 4 A's के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि जो टूरिज़्म होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपको टूरिज़्म का टाइप्स पढ़ना है। तो इसके अंदर हम टूरिज़्म की टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि टूरिज़्म जो होता है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे हम किसी और कंट्री में जाते हैं या किसी और स्टेट में जाते हैं, तो ये बहुत सारे टाइप्स के टूरिज़्म होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के टाइप्स दे रखा है। जैसे UNWTO ने 3 बेसिक फॉर्म्स बना रखे हैं, उसको डिवाइड कर रखा है टूरिज़्म को 3 मेन पार्ट्स में, जिसमें से पहला आता है डोमेस्टिक टूरिज़्म। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे जगह पे विज़िट करना जो विद इन कंट्री हो। मीन्स अपनी ही कंट्री के अंदर जो हम ट्रैवल करते हैं उसको डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है अपनी कंट्री के अंदर, अपने रेफरेंस के अंदर होती है। एक होता है इनबाउंड टूरिज़्म। इनबाउंड टूरिज़्म मतलब क्या होता है, जब आप किसी और कंट्री से कोई भी टूरिस्ट हमारी कंट्री में आता है ट्रैवल करने, तो वो इनबाउंड टूरिज़्म कहलाता है। और वहाँ पे आके वो उस कंट्री का नॉन रेजिडेंट होता है, मतलब यहाँ का रहने वाला नहीं होता। सपोज़ बाहर से कोई आए, टूरिस्ट आए, फॉरेनर्स आए, वो इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ की इंपॉर्टेंट जगह है वो आके देख रहे हैं, तो वो इनबाउंड टूरिज़्म के अंदर आता है। एंड देन आउटबाउंड टूरिज़्म मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जब हमारे यहाँ के विजिटर, हमारे यहाँ के रेजिडेंट बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं कंट्री के,
तो वो आउटबाउंड टूरिज़्म कहलाता है। मीन्स आप यहाँ से किसी दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउटबाउंड टूरिज़्म कहलाएगा। तो डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ये आपको पता चल गया होगा। देन यहाँ पे यही बता रखे हैं, यहाँ पे देन एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि डोमेस्टिक टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो हम किसी भी स्टेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है आप गोवा में विज़िट करते हो या फिर डोमेस्टिक टूरिज़्म कहलाता है। इंडिया के किसी भी पॉपुलर स्टेट में जब टूरिस्ट आप घूमने जाते हो अपनी कंट्री के अंदर तो डोमेस्टिक टूरिज़्म कहलाता है। वैसे अगर आप यहाँ पे दे रखा है फॉर यहाँ इनबाउंड टूरिज़्म के बारे में कि आउटबाउंड टूरिज़्म क्या होता है, तो आउटबाउंड टूरिज़्म जब आप मुंबई से कहाँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए जा रहे हो या फिर आप दिल्ली से किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आउटबाउंड टूरिज़्म कहलाता है। देन इनबाउंड टूरिज़्म मीन्स कि कोई बाहर की कंट्री का, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी कंट्री का जो इंसान है दूसरी कंट्री का, सपोज़ अमेरिका का कोई इंसान है वो इंडिया में घूमने आता है तो वो इनबाउंड टूरिज़्म कहलाता है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में जो था हमारा इतना ही टॉपिक्स था, तो इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।